नमस्कार साथियों। मोदी जी ने बहुत अच्छा किया। मोदी जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने वास्तव में बहुत अच्छा काम करा। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को जेल की सलाखों के पीछे भेजकर वास्तव में बड़ा मन खुश हुआ। अब मतलब जहां एक तरफ देश का हर आदमी 18-18 घंटे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे ज्ञान ले रहा है, ऐसा ज्ञान जो ऊपर से चलता हो और सबको फ्री में मिल रहा हो, हैं? वहाँ पर केजरीवाल साहब चले थे स्कूल बनाने, इंग्लिश मीडियम से अच्छे स्कूल बनाने चल दिए थे। अब बताओ कहाँ एक तरफ नेताओं के स्कूल वो चलने चाहिए प्राइवेट, या सरकारी स्कूल उनसे अच्छे बना दिए जाएंगे ताकि बच्चे पढ़ ले फ्री में जा करके। ना 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 भाई जी, आप गलत करा। आपने सरकारी स्कूलों में इतना पैसा लगा दिया, वहीं किसी नेताजी के स्कूल में अगर इतना पैसा लग गया होता तो कोई जांच नहीं होती आपकी भी। सही बता रहा, आपने गलत करा। दूसरी बात, कहाँ एक तरफ हम सब लोग 18-18 घंटे के स्टूडेंट हैं, कहाँ आप 4 घंटे के लिए इतना पैसा लगा रहे थे स्कूलों में। ठीक, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान देखो कितना बढ़िया। आज हम धर्म बचा रहे हैं। धर्म, हर कोई धर्म बचाने में लग रहा है। पता नहीं धर्म कहाँ भाग गया था, हमें तो अभी पता लगा धर्म भी कोई चीज़ होती है, अभी अभी आया है। खैर, सबकी पकड़ में आ गया धर्म, ये अच्छी बात है। मैं तो भाई जी सुबह को एक बार करता हूँ जय श्री राम, एकदम भगवान जी एक थाली ले भेज देते हैं वहीं से खाने की, और बस खाना खाया, सो गया, पड़ गए। फिर दिन में जब चाय की बारी आई फिर मैं कह देता हूँ जय श्री राम, फिर आ जाती चाय, फिर मैं कहता हूँ जय श्री राम, शाम का खाना आ जाता है। मैं जब मेरे बच्चों की फीस जानी होती है मैं फिर कर देता हूँ जय श्री राम, उसमें फिर जो है एकदम मतलब धर्म बचाने के, धर्म की जय जयकार करने का इतना फ़ायदा हो रहा है मुझे कि क्या लोग पूछ के। बच्चों की फ्री एजुकेशन हो गई, बच्चों का फ्री इलाज हो गया, सब कुछ फ्री चल रहा है साथियों, कोई टेंशन नहीं है मुझे। वहीं केजरीवाल साहब देखो, देश की जनता पैसे दे के पढ़ना चाहती है साहब, गरीब आदमी भी पैसे दे के पढ़ना चाहता है, पैसे दे के इलाज कराना बड़ा अच्छा लगता है हम लोगों को। आप फ्री इलाज में लग गए थे। मोदी जी ने देखो कितना अच्छा काम करता है, एक आयुष्मान कार्ड योजना चलाई। उस आयुष्मान कार्ड की बात अलग है, वो कहीं चला कहीं नहीं चला, किसी का चला किसी का नहीं चला, लेकिन 5 लाख का हमने सब ने विश्वास जो हमारे अंदर जागा कि भाई 5 लाख तक की बीमारी का इलाज हमारा फ्री हो जाएगा। वो बात अलग है कि इलाज 10,000 का होना था, उसमें लाखों रुपए निकाल लिए हों उसकी, और वो भी बात अलग है कि आदमी है नहीं और उसका पैसा विड्रॉल हो रहा है। अब आ जाओ बिजली पर। मोदी जी ने कहा पूरे देश की बिजली 1 रुपये कुछ पैसे यूनिट कर दी गए। अब जब बिजली इतनी सस्ती कर दी मोदी जी ने कि लोगों का बिल कई हज़ार का आ रहा, वहाँ तुम फ्री बिजली बांट रहे हो। बताओ गलत कर रहे थे नहीं कर रहे थे। पानी, मज़ा उसी में आता था साहब जब लोग पानी की बाल्टियाँ लेके टैंकरों के पीछे खड़े रहते थे। दिल्ली की जनता को उसमें आनंद आता था और देश की जनता वो देखती थी, उसे भी आनंद आता था। देखो आज दिल्ली में कितनी लंबी लाइन लग रही पानी के लिए, और आपने वो पानी घर घर तक पहुंचा दिया और फ्री पहुंचा दिया। तो देश की जनता को मज़ा नहीं आया साहब आपकी पॉलिसी पर। जो एक शाम को खबर देखने को मिलती थी, आज इतनी महिलाओं ने एक दूसरे की चोटियाँ पाड़ी, एक दूसरे का पानी खिंडा दिया। होली जो घर में बननी थी वो सड़ वहीं पानी के साथ बन गई, आदमियों में चक्कू छुरे चल गए। वो तुमने जो रोका वो मुझे अच्छा नहीं लगा। मेरी बद्दुआएं हैं, पूरे देश की ऐसी बद्दुआएं हैं कि भाई आपने अच्छा नहीं करा, लोगों के घर घर तक पानी पहुंचा दिया। आपने तीसरी तरफ क्या करा, आगे आपने स्कूल अच्छे देने की कोशिश करी, मेडिकल सुविधाएं अच्छी देने की कोशिश करी, बिजली अच्छी देने की कोशिश करी, पानी अच्छा देने की कोशिश करी, और इस सबसे बड़ी गलती पता क्या कर दिया आपने? अब बताओ, जेब कतरों का रोजगार खत्म कर दिया साहब आपने। बसों में बाउंसर चढ़ा दिए, महिलाओं की सुरक्षा बढ़ा दी, महिलाओं का फ्री किराया कर दिया। अब बताओ, बहुत सारे युवा ऐसे थे जिन्हें पसंद नहीं आई ये बात, दूसरे प्रदेशों में हो नहीं रहा था। आप देश को, आप दिल्ली की राजधानी में रहने वाले लोगों को फ्री रेवड़ियाँ बांट रहे थे, फ्री सब कुछ बांट रहे थे, उनकी जेब में पैसा बच रहा था साहब। महंगाई आप कंट्रोल कर रहे थे, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। महंगाई तो इतनी अच्छी लगती है हमें दूसरे प्रदेशों के, हमारे प्रदेश की कहीं की भी देख लो, देश में हर जगह की महंगाई, कि महंगाई इतनी होनी चाहिए तभी देश का विकास होगा।
जिससे कि मान लो मुझे दिखाई दे यार मेरे बच्चे की फ़ीस जानी है तो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, मैं घर में नहीं बैठने का। मेरे घर में कोई बीमार है तो पता लगा मुझे उसके इलाज के लिए चाहे अपना घर दर सब बेच के सड़क पर आना पड़े, ये होती है देश सेवा। ठीक है, आप फ्री कर रहे थे। देखिए, खाने के लिए अनाज फ्री मिलना चाहिए हमें, वो मिल रहा है। 5 किलो अनाज में मेरे पूरे परिवार का खर्चा चल जाता है साहब, उसमें बच भी जाता है। मैं इतना खुश हूँ इस चीज़ से कि 5 किलो चावल लेने के लिए मैं कई घंटे खड़ा रहना पसंद करता हूँ। और उससे अच्छी बात मुझे जब लगती है जब वो चावल हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के फ़ोटो के साथ आता हो, थैले में प्रधानमंत्री जी का फ़ोटो बना होता है कि देखो मैंने तुम्हें 5 किलो चावल दे दिए, बस खुश खुश, मैं भी खुश, मोदी जी भी खुश। वो देख के खुश रहते हैं कि इन चावलों में क्या क्या है, चावल है किनकी हैं, क्या है ना। अब आ जाओ महंगाई पर। साथियों, केजरीवाल साहब आप समझ नहीं पाए, देश की जनता की समझ में आ गया था कि महंगाई कितनी भी चरम पर हो, हमारा जो पैसा वो विकास कार्यों में लग रहा है। अब वो बात अलग है कि पैसा विकास कार्य देश के हो रहे थे या देश के नेताओं के हो रहे थे। पिछले 10 साल में 10 साल पहले नेताओं की, किसी भी नेताजी की कहना तो गलत होगा, लेकिन अधिकांश नेताओं की संपत्तियां की जांच कर लो तो आपको पता लग जाएगा कि विकास नेताओं का हुआ या देश का हुआ या देश की जनता का हुआ। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जिस दिन देश की ईडी सीबीआई स्वतंत्र रूप से काम करने लगी, देश की प्रशासनिक सेवाएं खुद को गुलाम बनाकर काम करने से अलग हट के स्वतंत्र रूप से काम करने लगी, उस दिन सही मायने में करप्शन पकड़ में आ जाएगा। उससे पहले तो कोई किसी पे भी आरोप लगा दे, जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है साथियों, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्योंकि जो अच्छा करेगा वो इस कलयुग में परेशान रहेगा ही रहेगा। अब चाहे उसमें कोई भी व्यक्ति आ जाए। केजरीवाल साहब, हम लोग सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे ज्ञान पेल रहे थे, खूब अच्छा ज्ञान मिल रहा था, तो लॉर्ड मैकाले नीति पर ज्ञान चला रहे थे। यार कमाल कर दिया, कहाँ चलेगा वो ज्ञान। अगर मान लो प्राइवेट सारे सरकारी स्कूल देश के अच्छे हो गए तो ये बताओ, ये जो प्राइवेट स्कूल नेताओं ने कई करोड़ रुपए के खोल रखे, जिनकी फीस कई हज़ार रुपये महीना ले रहे हैं बिजनेसमैनों ने, हैं, वो घर बैठ जाएंगे। यार तुमने सबके घर बैठाने की तैयारी कर दी थी। रही शराब नीति की बात, भाई जी ये देश की अर्थव्यवस्था हम जैसे शराबी बेवड़ों ने सुधार रखी है। ना पीवें तो इनकी शराब की व्यवस्था खराब हो जाएगी, नीतियाँ खराब हो जाएंगी। आपने एक के साथ एक फ्री दे के गलत आदत डाल दी लोगों को, देश को डाउन कर दिया। अब इतना पैसा जो देश के विकास में देश के नेताओं के विकास में देश के विकास में खर्च होता, वो तुमने जनता पे ही लुटा दिया। देखिएगा, जनता पर लुटाने की जरूरत नहीं है। आज देश की राजनीति कहती है जनता को लूटो, चाहे पेट्रोल में लूटो, चाहे सिलेंडर में लूटो, चाहे किसी भी चीज़ में महंगाई में लूटो, लूट लो। और इतना लूट लो कि इनके पास टाइम ही ना बचे कि क्या चल रहा है देश के अंदर, किस हित में चल रहा है, कि 65 साल में देश पे कितना कर्जा था और पिछले 10 साल में देश पे कितना कर्जा हो गया। क्योंकि कर्जा लेने वाले कभी कर्जा नहीं चुकाते साथियों, वो तो महंगाई के माध्यम से तुम्हारे मेरे पे टैक्स बढ़ा के चुकाया जाएगा धीरे धीरे। तो बस मैं तो यही कहूँगा कि मेरा तो बहुत अच्छा चल रहा भाई जी। धर्म है तो सब कुछ है, धर्म नहीं है तो कुछ नहीं है। आस्थाओं का खेल है, राजनीति प्योर आस्थाओं पे होनी चाहिए थी। तुम केजरीवाल साहब पढ़ाई पे, लिखाई पे, शिक्षा पे, रोजगार पे, बेरोजगारी पे, अरे छोड़ो यार। हमारे देश का युवा खुश है। मल्टीनेशनल कंपनीज जो दूसरे देशों की कंपनी, वो सैलरी दे रही है उन लोगों को, ठीक, जय जयकार किसी और की हो रही है। टेक्नोलॉजी का विकास कोई और कर रहा है, उसका कोई मतलब नहीं, जय जयकार जिसकी होनी उसकी होनी।
अब तुम ऐसे में जब सब चीज़ें दूसरे तरीके से चल रही है तो आप इसको सीधे सीधे तरीके से लेके चलना चाह रहे थे, इसलिए आप अंदर गए। अब आप देखो कि आपको क्या करना है। भाई जी मेरे को तो, मैं तो मोदी जी को सैल्यूट करूँगा कि मोदी जी ने बहुत बढ़िया करा, इतना बढ़िया करा। जो भी आएगा हमारे पास मोदी जी के पास में, मोदी जी की शरण में, बस आयुष्मान भव का आशीर्वाद मिलेगा उसे। और भाइयों कुछ करने की ज़रूरत नहीं। बस एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से आज देश के विपक्ष दलों के सभी नेताओं को 1 बाय 1 करके जेल यात्राएं कराई जा रही हैं, उससे ऐसा लगता है कि ओलंपिक के खेल में एक ही खिलाड़ी रहेगा और वही विनर होगा और वही प्रथम स्थान पे होगा। बस जय हिंद, जय भारत।